नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में, जहां हम आपको ले चलेंगे बॉलीवुड के उस दौर में जब हंसी का मतलब था जॉनी वॉकर। जी हां, वो ही जॉनी वॉकर जिनकी हंसी और अदाकारी ने करोड़ों दिलों पर राज किया। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के अनछुए पहलू, उनके संघर्ष, उनकी सफलता की कहानी और यह भी कि आज की कॉमेडी से उनकी कॉमेडी कितनी अलग थी। तो चलिए शुरू करते हैं जॉनी वॉकर की इस दिलचस्प यात्रा को। मुंबई, सपनों का शहर। यहां हर कोई अपने सपनों को हकीकत में बदलने आता है, लेकिन उन सपनों की भीड़ में कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी अलग पहचान बना पाते हैं। ऐसे ही एक शख्स थे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, जिन्हें हम और आप जॉनी वॉकर के नाम से जानते हैं। उनकी हंसी ने लोगों के दिलों पर ऐसा जादू किया कि वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। फ्रेंड फर्स्ट क्लास, प्रोफाइल सुपर क्लास। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, तो आप क्या कहेंगी? तो मैं एडिटर से कह दूंगी। तो मैं नहीं कहता, नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, और अगर मैं आपको लॉलीपॉप दूं तो भी आप कह देंगी? तो फिर लीजिए ना। यह कहानी है उस बस कंडक्टर की जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत से बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था और उनका जन्म 11 नवंबर 1926 को इंदौर में हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्मे बदरुद्दीन ने बचपन से ही जिंदगी की कठिनाइयों को करीब से देखा। उन्हें पढ़ाई के लिए संघर्ष करना पड़ा और जल्द ही काम करना शुरू कर दिया। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए बदरुद्दीन के दिल में हमेशा से कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वे हंसमुख थे और उनके इस हंसमुख स्वभाव ने ही उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। जलने वाले जला करें, लेटर हमारे पास है, लेटर हमारे पास है। तो पहचान के जवाब दिया है उसने। सुनाओ जली कटी, लेटर सुनेगे तो और भी चलोगे। ऐ शाबाश, फरमाती हैं आप चकराएंगे कि आपके घर का पता कैसे चला लिया मैंने। कल शाम को 7:30 बजे चौरंगी पर रसगुल्ले की दुकान के सामने जरूर जरूर, अरे हाँ, जरूर मिलिए। नाम से शायद आप नहीं पहचानेंगे मुझे, वही हूँ मैं, मोच वाली। मोच वाली? चमड़े का हाथ उधर ही रखो, कन्या की चिट्ठी है। अरे हाँ भाई, बात ये है कि परियों का हुस्न और कलियों की नजाकत पाई है। परसों हौले से हाथ पकड़ लिया था, कलाई सटक गई। मुबारक हो। थैंक यू। बदरुद्दीन का परिवार इंदौर से मुंबई आ गया, जहां उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें एक बस कंडक्टर की नौकरी तक ले आई। मुंबई की चहल पहल वाली गलियों में बदरुद्दीन बस की टिकटें काटते हुए यात्रियों से मजाक किया करते थे। उनकी हंसी, उनका अंदाज और उनकी अनोखी कॉमेडी हर किसी का दिल जीत लेती थी। लोग उनसे प्रभावित होते, लेकिन बदरुद्दीन को इस बात का एहसास नहीं था कि उनकी यही कला उन्हें बॉलीवुड में एक बड़ा सितारा बना देगी। किस्मत का खेल भी अजीब होता है। एक दिन बदरुद्दीन की बस में मशहूर अभिनेता और लेखक बलराज साहनी बैठे हुए थे। उन्होंने बदरुद्दीन की अनोखी स्टाइल और हंसी को देखा और तुरंत समझ गए कि यह शख्स
फिल्मी दुनिया के लिए बना है। बलराज साहनी ने उन्हें मशहूर निर्देशक गुरुदत्त से मिलवाया। गुरुदत्त ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म बाजी में एक शराबी का किरदार निभाने का मौका दिया। इसी किरदार ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जॉनी वॉकर के नाम से मशहूर कर दिया। हवलदार, खाना इधर होटल से आता है कि इधर ही तैयार करते हो? चलो अंदर पता चल जाए। आपको बात नहीं, चलो जल्दी तैयार करो। तेरा भी नया जीतता है, आज के आदमी लोग बिल्कुल नहीं चाहते। चल चल अंदर जा। आपको ओ कोई भी नहीं, आज तो खाली पड़ी। भाई कौन है? ओ मदन। क्यों भैया, खिचड़ी विचड़ी मिली कि नहीं इधर? बीड़ी पियोगे? बीड़ी फरमाइश है अपने पास तो। 1951 में आई फिल्म बाजी में जॉनी वॉकर का किरदार एक शराबी का था, जिसे उन्होंने इतने जीवंत तरीके से निभाया कि दर्शक हैरान रह गए। उन्होंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, फिर भी उनका किरदार इतना वास्तविक लगा कि लोग उनके अभिनय के कायल हो गए। यह वही वक्त था जब बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी जॉनी वॉकर बन गए। उनका यह नया नाम प्रसिद्ध स्कॉच ब्रांड जॉनी वॉकर से प्रेरित था, जो उनके शराबी किरदार पर सटीक बैठता था। आइए बेडर साहब, आइए। आप आदमी हैं या जानवर? आपकी क्या राय है? मुझे तो आप किसी धोबी के बदशक्ल गधे मालूम होते हैं। अरे वाह, अपनी बिरादरी वाले को क्या पहचाना है आपने? मिला हुआ मैं कब से राह देख रहा हूँ, और आप आदत से मजबूर कहीं। हाँ विजय बाबू, आओ। अपने विजय बाबू बहुत अच्छे शायर हैं। मैं इन्हीं के गाने तो गा रहा था। विजय बाबू क्या चीज लिख के दिए। अरे जब से गाने लगा वो अपना बिजनेस डबल हो गया है। हाँ जाना नहीं है, मैं सेठ को खलास करके अभी आया। क्या कहा? जमेरो जमेरो। विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे, और वो भी फोकट। नहीं भाई सत्तार, आजकल जमाने ने इतना मसल डाला हमें कि अब और किसी मालिश की जरूरत नहीं। ले कमाल है बाबूजी, मसले जाने के बाद भी मुस्कुराहट चेहरे पर। भाई बेवक्त दो ही चीजों को मगन देखा अपन ने, एक तो गर्मी में गधा और कड़की में शायर। ठीक कहते हो सत्तार, गर्मी चाहे मौसम की हो या दौलत की, सिर्फ गधे ही मगन रहते हैं उसमें। जी क्या कहा आपने? आप चमकिए मत, गधे की बात हो रही है। उनकी हंसी में एक खास किस्म की मासूमियत थी, जो दर्शकों को हमेशा भाती थी। बाबूजी, सुना आपने? हमारे नए राजा साहब आने वाले। हाँ सुन रखा है मैंने। सुन रखा है, फिर भी खड़े फूल सुन रहे हैं। और वहाँ तो डर के मारे तमाम पब्लिक लुढ़क गई, और आप पे कुछ असर नहीं। मुझ पे असर क्यों होगा भाई? बाबूजी, 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 आप इस तरफ जा रहे हैं बाबूजी? एक बात बताना तो भूल ही क्या बाबूजी? इस तरफ जाएंगे ना तो आगे चल के एक नदी मिलेगी, नदी के उस पार मत जाइए आप। उस पार बड़ा भयानक जंगल है, शेर, चीते, बड़े बड़े अजीब जानवर हैं। जानवर तो यहाँ पर भी हैं। मैं आपको जानवर थोड़ी समझ सकता हूँ बाबूजी। जानवरों की बात छोड़िए, इधर आइए। कंपनी वालों ने वहाँ नोटिस। जॉनी वॉकर ने बाजी के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी अनोखी कॉमेडी और सादगी ने उन्हें बॉलीवुड का एक अद्वितीय सितारा बना दिया। उन्होंने गुरुदत्त के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें प्यासा, 14वीं का चांद और कागज के फूल शामिल हैं। फिल्म प्यासा 1957 में जॉनी वॉकर ने एक बेरोजगार और असफल व्यक्ति का किरदार निभाया, जो दर्शकों के दिलों को छू गया। उनकी मासूमियत और हंसी ने फिल्म की कॉमिक टोन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया।
अरे जो तू देख कर भी नहीं देख रही। मुए मैं तेरा थोबड़ा देख रही हूँ। अच्छा ले देख देख देख। कुछ हुआ दिल में? हाँ। होने दे थोड़ा और होने दे। तेरी शक्ल देख के दिल में उलझन हो रही है। उलझन हो रही है या कुछ? जी नहीं। नहीं। जूही तू अभी चाहे जितना बिगड़ ले मुझ पे, लेकिन कभी ये भी सोचा है कि जब तू बुढ़िया हो जाएगी तो तुझे कौन संभालेगा? ऊपर वाला है। ले नाम मत ले ऊपर वाले का, वरना नारियल टपका के खोपड़ी बराबर कर देगा। देख सर की सलामती चाहती है ना, तो मेरी बात मान ले। तेरी बात मानूं तो भूखी मर जाऊंगी। मुश्किल से तो 2 रोटी कमा कर लाता है, मुझे क्या खिलाएगा? तुझे तू दोनों रोटी खा लेना, मेरा पेट तो तुझे मेरे घर में देखकर ही भर जाएगा। सच्ची सत्तार? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार, तू मुझे इतना चाहता है? कब चलती का सीखे? चल हट मुए। सुना ऊपर वाले? नहीं भाई कुछ नहीं। नारियल है ही नहीं। फिल्म 14वीं का चांद। मुंह कब मीठा करवा रहे हो? अभी 1960 में जॉनी वॉकर ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो अपनी प्यारी पत्नी और परिवार के लिए नई खुशी और रंग लाने की कोशिश करता है। उनकी हंसी और अदा ने इस फिल्म को दर्शकों के बीच एक खास जगह दिलाई। हमारी तरफ से जवाब में ये दे देना, और ये हमारी तरफ। हाँ वो बात तो रह गई, क्या कह रहे थे? हमारी याना की सालगिरह में वो भी आई हुई हैं। क्या कहा? हाँ यही तो नसीबन से पूछ रहा था कि तुम लोग आ गए। ये भी मालूम हो गया कि मोहल्ले में आगा नन्ही साहब जो हैं उन्हीं की साहबजादी हैं वो। ये देखो उनकी निशानी। बड़े उस्ताद हो यार, कैसे मिला ये दुपट्टे का टुकड़ा? अरे हाय मियां, ये मत पूछो। क्यों और दिल पे चोट लगी क्या? हमारा पीठ पे भी चोट दे गई है। क्या कह रहे हो? अरे 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 अम्मा क्या लहरदार चोट है। सालिम ने क्या बल खा के मारा होगा, बिल्कुल नागन की तरह। अम्मा क्या कर रहे हो? अम्मा बिल्कुल ही थर्ड क्लास आशिक हो यार, जरा सी चोट पे हाय मातम शुरू कर दी। मुझे देखो, सिर्फ तोप का गोला ही आजमाया नहीं गया, वरना तमीजन ने दुनिया की कोई चीज उठा नहीं रखी और सब पै गए। हयादार होते तो डूब मरते। वाकई। खैर छोड़ो इस बात को, अब तो लड़की का पता चल ही गया है। चट मंगनी पट ब्याह, चलो अभी तय किया। अरे मगर ऐसा भी क्या है, जरा सोच समझ लो, अगर उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो? अम्मा क्या बात करते हो शहदा, असलम की बात तुम्हारी जूतियों के तुफैल सारे लखनऊ में कोई नहीं टाल सकता। क्यों भाई क्या कहते हो, चले जाए कल सुबह? अम्मा हाँ यार, यहाँ तो एक एक मिनट मुश्किल से गुजर रहा है। लो भाई एक और गए, अब रहे तुम सो अल्लाह मालिक है। अच्छा भाई चलते हैं। अम्मा क्या गजब कर रहे हो? अरे हाँ, वो जख्म की ठंडक के लिए नुस्खा याद आ गया। ये जो दुपट्टे का टुकड़ा है ना, इसको जलाकर मक्खन में मिलाकर मरहम बनाकर जख्म पर लगाकर बवक्त तकलीफ आजमाइए। आइए। फिल्म कागज के फूल 1959 में भी उनकी कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म की गंभीरता को हल्का किया। यहाँ उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो अपनी जिंदगी में हंसी और खुशी लाने की कोशिश करता है। मिस शांति, मिस्टर राकेश, उन्हें तो आप जानते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप दिखे बहुत ऊंचे नहीं। ज्यादा ऊंचा नहीं, सिर्फ 5 फुट 8 इंच। मेरा मतलब था मिस्टर राकेश करोड़पति है। ओह नो नो, कोई पतिवती नहीं, मुझको पति नाम से नफरत है। यूसी तुम्हारा ही मरना चाहता हूँ। बम्बई में कहाँ जा रहे हो? सुरेश के साथ? नो, आज में जब दिल्ली से बाहर निकला आजादी के साथ रहता हूँ, आजादी के साथ। आ गई मेरी आजादी। मिस जूलियट सी। हेलो हेलो। मेरे पास जितने बच्चे हैं उनकी हेल्थ अफसर। हाउ नाइस। कितने बच्चे हैं आपके? 1 डजन। पिछले साल 8 थे और अब के 12। 12? ओह यस, 5 लाल और 7 काले। धुमती 1958 में भी उनके अद्वितीय अभिनय को सराहा गया। फिल्म में उनके सहायक अभिनेता के रूप में किए गए प्रदर्शन के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला।
यहाँ कोई दूसरा बैठा है? कोई भी तो नहीं है। फिर कभी ऐसा करेगा? लगा कानों को हाथ। उठ, उठ, जा। इसी प्रकार मिस्टर एंड मिसेज 55 1955 में उनका जाने कहां मेरा जिगर गया जी गाना आज भी दर्शकों को याद है। थैंक यू। मैं अगर यहाँ बैठ जाऊं तो आप कुछ कहेंगी तो नहीं ना? जी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, आप जो खा चुकी हैं और जो खाने वाली हैं उसका भी बिल अगर मैं ही चुकाऊं तो भी आप कुछ नहीं कहेंगी? हैं? कुछ कहेंगी नहीं ना? कुछ परवाह नहीं, खाओ खाओ। सुनो, तुमने वो कश्मीरी सेब तो खाओ होंगे ना? जी। वो लाल वाले, उसके दोनों तरफ आई मीन तो उसे दोनों साइड पे जो हल्का सा गड्ढा पड़ता है कितना प्यारा होता है, नहीं है? जी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मुस्कुराएं तो आपके गाल पर उससे ज्यादा खूबसूरत गड्ढा पड़े शायद। तो फिर मुस्कुराओ ना। जॉनी वॉकर को उनकी कला के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले। 1959 में मधुमती फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा 1968 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, जो भारतीय सिनेमा में उनके योगदान की एक बड़ी मान्यता थी। लेकिन जॉनी वॉकर के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था उनके दर्शकों का प्यार और हंसी। आज की कॉमेडी और जॉनी वॉकर की कॉमेडी में एक महत्वपूर्ण अंतर है। आज की फिल्मों में हंसी के लिए कभी कभी फूहड़ता का सहारा लिया जाता है, जबकि जॉनी वॉकर की कॉमेडी सादगी और शालीनता की मिसाल थी। उनकी हंसी में कभी भी किसी का अपमान नहीं होता था, बल्कि वह एक ऐसी हंसी होती थी जो दिल को छू जाती थी। आज भी जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो उनकी मासूमियत और साफगोई की कमी आज की फिल्मों में खलती है। फिल्मी दुनिया की चमक धमक के बावजूद जॉनी वॉकर असल जिंदगी में बेहद साधारण और विनम्र थे। उन्होंने अपने जीवन की सादगी को बनाए रखा और कभी भी अपने स्टारडम को व्यक्तिगत जीवन में हावी नहीं होने दिया। उनकी पत्नी नूर और बच्चों के साथ उनका जीवन खुशहाल और संतोषजनक था। परिवार के प्रति उनका प्यार और प्रतिबद्धता उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। जॉनी वॉकर का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक भावना है, हंसी, खुशी और जीवन के प्रति सकारात्मकता की। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हंसी में भी एक ताकत होती है जो दिलों को जोड़ सकती है। 29 जुलाई 2003 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी फिल्में और उनका अनोखा अंदाज हमेशा हमें हंसाता रहेगा। दोस्तों, जॉनी वॉकर की फिल्मों ने हमें अनगिनत हंसी के पल दिए हैं। जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उन्होंने हमारी जिंदगी में कितनी खुशी और हंसी भरी। अब आपकी बारी है। आप हमें बताएं कि जॉनी वॉकर की कौन सी फिल्म और कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और सोचिए, आज की कॉमेडी से उनकी तुलना करें। क्या आज भी वही जादू बरकरार है? जॉनी वॉकर का नाम सिनेमा की दुनिया में हमेशा अमर रहेगा। उनकी हंसी, उनका अंदाज और उनकी सादगी हमें हमेशा याद रहेगी। उनकी फिल्मों के माध्यम से वह हमेशा हमारे बीच रहेंगे। जॉनी वॉकर, हमें आपकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन आपकी हंसी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।